हम्म। आज के इस नए गहन अध्ययन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूरे उत्साह के साथ कह सकती हूँ कि आज का विषय कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साहित्यिक क्रांति है। बिल्कुल। एक ऐसी क्रांति जिसने सच में साहित्य की दिशा ही बदल दी थी। हाँ, एकदम। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिय प्रवास की, जिसे आधुनिक हिंदी यानी हमारी जो खड़ी बोली है उसका पहला महाकाव्य माना जाता है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इस अध्ययन के लिए हमारे पास बहुत ही ठोस स्रोत हैं। जी, मुख्य रूप से हम डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा 1961 में लिखी गई एक बहुत ही शानदार अकादमिक पुस्तक का संदर्भ ले रहे हैं, जिसका नाम है प्रिय प्रवास में काव्य संस्कृति और दर्शन। और साथ ही हमने ऐतिहासिक तथ्यों को पुष्ट करने के लिए इस महाकाव्य से जुड़े विकिपीडिया पृष्ठ का भी गहराई से अध्ययन किया है। वो आज का हमारा जो एक तरह से मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे सदियों पुरानी एक बहुत ही परिचित प्रेम कथा, मेरा मतलब है राधा और कृष्ण की कथा को एक नितांत आधुनिक लोक कल्याणकारी और दार्शनिक रूप दे दिया गया। हाँ, और कैसे एक बिल्कुल नई भाषा में इतना बड़ा महाकाव्य रचकर इतिहास रच दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जो भी साहित्य में या इतिहास में या फिर पुरानी कथाओं के नए स्वरूप में दिलचस्पी रखता है ना, उसके लिए आज की ये चर्चा कई आहा पलों से भरी होगी। मतलब आपको कई बार लगेगा कि हाँ, ऐसा भी हुआ था क्या। मुझे तो खुद स्रोत पढ़ते हुए कई बार ऐसा महसूस हुआ। ये विषय है ही इतना गहरा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस रचनाकार की बात करते हैं जिनके दिमाग से यह अद्भुत महाकाव्य निकला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी पृष्ठभूमि सच में बहुत दिलचस्प है। बहुत ही ज्यादा। मतलब उनका जन्म 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। हाँ। और एक विशेष तथ्य जो स्रोत में मिलता है वो ये है कि उनके पूर्वज मूल रूप से सनाढ़े ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में उनके परिवार ने सिख धर्म अपना लिया था। अब सोचिए ना, एक ही परिवार में अलग अलग मान्यताओं का ये संगम। मुझे लगता है इसी ने उनके विचारों को इतना खुला और व्यापक बनाया होगा। एकदम सही कह रही हैं आप। ये जो सांस्कृतिक विविधता थी ना, इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को बहुत बड़ा आधार दिया। और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो डॉक्टर सक्सेना की किताब से हमें पता चलता है। गंभीर बीमारी के कारण ना उनकी स्कूली शिक्षा बीच में छूट गई थी। बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे वो। जी, शिक्षा छूट गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने घर पर ही रहकर स्वाध्याय से संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाएं सीख ली। मतलब घर बैठे इतनी भाषाओं पर अधिकार पाना कोई छोटी बात तो है नहीं। और उनका जो पेशेवर जीवन था वो भी उनके उसूलों की कहानी कहता है। हाँ, वो एक कानूनगो थे। राजस्व विभाग का ये पद उस समय बहुत ताकतवर माना जाता था, लेकिन अपनी असीम ईमानदारी और कार्यक्षमता के बावजूद उन्होंने उस सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते थे। और इसके बाद का जो उनका कदम है वो तो सच में हैरान करने वाला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाली बात ना। हाँ, महामना मदन मोहन मालवीय जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने बीएचयू में पूरे 20 वर्षों तक पढ़ाया, और वो भी बिना किसी वेतन के। अवैतनिक। 20 साल तक बिना पैसे के पढ़ाना। बिल्कुल। और अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये जो उनकी निस्वार्थ सेवा और कर्मठता है ना, ये केवल उनके जीवन का तथ्य नहीं है, ये उनके महाकाव्य को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। वो कैसे? देखिए, जो इंसान 20 साल तक बिना स्वार्थ के विद्यादान कर रहा है वो गीता के निष्काम कर्म को जी रहा है। और यही कारण है कि ये निस्वार्थ सेवा उनके महाकाव्य के नायकों यानी कृष्ण और राधा के चरित्र में भी साफ झलकती है। मतलब रचनाकार का अपना जीवन ही उसके पात्रों में उतर आया था। बिल्कुल सटीक कहा आपने। ये पृष्ठभूमि सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। खैर, अब उस भाषाई क्रांति की बात करते हैं जिसके लिए प्रिय प्रवास सबसे ज्यादा जाना जाता है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि उस दौर में ब्रज भाषा को ही कविता की रानी माना जाता था। हाँ, कविता मतलब ब्रज भाषा। बिल्कुल। ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता के आगे खड़ी बोली, जो आज की हमारी आधुनिक हिंदी है, उसे महाकाव्य के लिए एकदम सक्षम नहीं माना जाता था। लोग कहते थे कि ये बहुत रूखी है, नीरस है। और इसी धारणा को तोड़ने का साहस हरिऔध जी ने किया। जी, उन्होंने 1909 से 1913 के बीच पूरे 17 सर्गों वाला ये विशाल ग्रंथ खड़ी बोली में रच डाला।
17 सर्ग, ये कोई छोटा काम नहीं था। एकदम नहीं। और इसे सफल बनाने के लिए उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने अतुकांत छंदों का प्रयोग किया। अतुकांत यानी बिना तुकबंदी वाले छंद, जिसे अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि खड़ी बोली में ब्रज भाषा जैसी स्वाभाविक लय नहीं थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत वृत्तों का सहारा लिया, जैसे मंदाक्रांता, शिखरिणी। इन संस्कृत छंदों के निश्चित वर्ण विधान ने खड़ी बोली को एक अद्भुत नाद सौंदर्य दे दिया। मतलब तुकबंदी हटा दी, लेकिन वर्णों की लय से कविता में एक अलग ही गांभीर्य ला दिया। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इस महाकाव्य की प्रसिद्ध पहली पंक्ति है। स्रोत में भी इसका खास जिक्र है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जी जरूर। पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। वाह। अब देखिए, इसमें कोई तुकबंदी नहीं है, लेकिन इसे पढ़ते ही आंखों के सामने शाम के ढलने और आसमान के लाल होने का एक सिनेमाई दृश्य जीवंत हो जाता है। यही तो हरिओत जी की खासियत थी। वे शब्दों से चित्र बनाते थे। यह सजीवता उस समय के पाठकों को बांधे रखने के लिए बहुत जरूरी थी। यहाँ आकर बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि भाषा का प्रयोग तो क्रांतिकारी था ही, लेकिन जो कथा वस्तु और राधा कृष्ण का नया स्वरूप उन्होंने गढ़ा, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एकदम। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसकी मूल कथा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर आधारित है। यानी कृष्ण का ब्रज छोड़कर मथुरा जाना और पीछे गोकुल वासियों का रोना। हाँ, जो एक बहुत ही पारंपरिक कथा है, लेकिन हरिऔध जी ने इसके दार्शनिक पहलू को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ कृष्ण कोई चमत्कार करने वाले या उंगली पर पहाड़ उठाने वाले भगवान के रूप में नहीं दिखाए गए हैं। तो फिर उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया है? उन्हें एक महापुरुष, एक जननायक और एक सच्चे लोक सेवक के रूप में दिखाया गया है। उनका मथुरा जाना कोई रहस्यमयी लीला नहीं है, बल्कि कंस के अत्याचारों से जनता को बचाने का एक राजनीतिक और सामाजिक दायित्व है। मतलब एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में। ये तो सच में बहुत ही आधुनिक विचार है। और राधा का चरित्र चित्रण तो इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है। हाँ, मैंने डॉक्टर सक्सेना की किताब में पढ़ा था कि साहित्य में राधा हमेशा से एक ऐसी प्रेमिका के रूप में जानी जाती हैं जो कृष्ण के जाने पर सिर्फ रोती हैं और सुध-बुध खो बैठती हैं। लेकिन प्रिय प्रवास की राधा ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो वियोग में रोने वाली केवल एक कमजोर प्रेमिका नहीं है। तो वो कैसी है? वो बहुत ही मजबूत, बौद्धिक और प्रगल्भ महिला है। वो अपने व्यक्तिगत प्रेम को, अपने दुख को विश्व प्रेम में बदल देती है। ये बहुत ही गहरी बात है। स्रोत से मुझे वो अद्भुत पंक्ति याद आ रही है जो राधा के इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को दिखाती है। राधा कहती हैं, प्यारे जीवे जगहित करें, गेह चाहे न आवे। क्या बात है! इसका अर्थ है कि भले ही मेरे प्रिय यानी कृष्ण घर वापस न लौटें, मेरे पास न आएं, लेकिन वे जीवित रहें और संसार का कल्याण करें। मनोविज्ञान में इसे उदात्तीकरण कहते हैं। अपने निजी दुख को समाज सेवा की सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना। और ये विचार स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। 17वें सर्ग तक आते आते राधा का वो जो व्यक्तिगत प्रेम था ना, वो विश्व प्रेम या विश्व बंधुत्व में विलीन हो जाता है। वो पूरे विश्व की सेविका बन जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर उन्हें इस पारंपरिक प्रेम कथा को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें इसका जवाब तत्कालीन समाज में मिल जाएगा। आप उस समय के भारत की बात कर रहे हैं ना? जी, ये 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी के शुरुआत का समय था। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण हो रहा था। हाँ, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन जैसे कई संगठन समाज सुधार के काम में लगे हुए थे। बिल्कुल। और हरिऔध जी इस नव जागरण की युग चेतना से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। वे समाज में मौजूद अंधविश्वास और रूढ़ियों को देख रहे थे। और स्रोत से ये भी स्पष्ट होता है कि कैसे हरिऔध जी ने छुआछूत, जाति भेद, अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवाद जैसी कुरीतियों का बहुत मुखर विरोध किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इसके लिए कोई अलग से भाषण नहीं दिया। हाँ, उन्होंने अपने काव्य में ये सभी आधुनिक विचार कृष्ण और राधा के माध्यम से व्यक्त किए। जी। जब उनके कृष्ण समानता और सेवा की बात करते हैं तो वे 20वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। और हरिऔध जी की बहुमुखी प्रतिभा पर एक चौंकाने वाला तथ्य मुझे और याद आ रहा है।
कौन सा तथ्य? देखिए, एक तरफ तो उन्होंने प्रिय प्रवास जैसी संस्कृत बहुल, गंभीर और दार्शनिक रचना लिखी, जिसमें बहुत गरिमा है। जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में उन्होंने समाज पर व्यंग्य कसने के लिए एकदम ठेठ बोलचाल की भाषा और मुहावरों में छोखे चौपदे और चुपते चौपदे जैसी रचनाएं भी लिखी। ये सच में हैरान करता है ना? ये उनकी अद्भुत भाषाई पकड़ को दर्शाता है। वे विद्वानों के लिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिख सकते थे और आम जनता को झकझोरने के लिए एकदम गली मोहल्ले वाली चुटीली हिंदी भी लिख सकते थे। ये एक महान साहित्यकार की ही निशानी है, जो अपनी भाषा को विषय के अनुसार किसी भी सांचे में ढाल सके। प्रिय प्रवास उनका आदर्शवाद था, तो चुपते चौपदे उनका सामाजिक यथार्थवाद। तो इस सब का असल में अर्थ क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास केवल कृष्ण के मथुरा जाने और राधा के रोने का एक विरह काव्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे की चीज है। हाँ, ये एक ऐसी ऐतिहासिक रचना है जिसने न केवल एक नई भाषा यानी खड़ी बोली को साहित्य के शिखर पर बिठाया, बल्कि सदियों पुराने आदर्शों को नई युग की आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से ढाल दिया। और ज्ञान की असली कीमत तभी है जब उसे समझा और लागू किया जाए। सही कहा। हरिओत जी ने लोकहित और निष्काम कर्म का जो संदेश 1914 में दिया था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के इस युग में जहां हम सूचनाओं की भीड़ और भौतिकता की दौड़ में भागे जा रहे हैं, वहां राधा का वो विश्व प्रेम का आदर्श हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। कैसा प्रश्न? देखिए, हरिओत जी ने 20वीं सदी के समाज सुधारों जैसे समानता और लोक सेवा को सिखाने के लिए अपने समय की सबसे लोकप्रिय पौराणिक कथा को एक नया रूप दे दिया। हाँ, ये तो हमने अभी गहराई से समझा। तो अगर आज के समय में 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए हमें किसी प्राचीन कथा को फिर से लिखना पड़े, तो वो कथा कौन सी होगी? ओ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए डिजिटल युग का अकेलापन हो गया, या पर्यावरण का संकट, या टूटते हुए मानवीय संबंध हो गए। इन संकटों को सुलझाने के लिए आज के आधुनिक महाकाव्य में हमारे नायक किन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने के बजाय किस तरह की लोक सेवा कर रहे होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग के तार झंझना देता है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि आज के कृष्ण और राधा कैसे होंगे और उनकी लोक सेवा का नया रूप क्या होगा। बिल्कुल, यही साहित्य की असली ताकत है, जो हमें कल से जोड़कर आज को सुधारने की प्रेरणा देती है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक चिंतन के साथ हम श्रोताओं को खुद इस पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। साहित्य और समाज के इस अद्भुत संगम पर आज का यह गहन अध्ययन सच में बहुत ही शानदार रहा। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए